हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड असाइनमेंट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग पर। और ये कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग कंबाइन है। कल जो हमने किया था वो सिर्फ मनी सप्लाई पर था। तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। आपको वो रेट बताना है जिस पे कॉमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। तो आपको पता होगा कि जब कॉमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो वो जाकर सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। तो सेंट्रल बैंक उससे कौन सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, चेक कर लेंगे। बैंक रेट, LRR, CRR या रिवर्स रेपो रेट। तो आप देखेंगे, अगर आपको इसका मतलब चारों टर्म्स क्लियर हैं तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे कि किस रेट पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। बिल्कुल सही, बैंक रेट पे लोन लेता है। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं आपके। चलिए, आपको ये टेस्ट के तौर पर करना है, क्वेश्चन पढ़कर फिर वहाँ स्टॉप कर लेना है, फिर अपना ऑप्शन टिक करना है और तब जाके मेरे ऑप्शन से मैच करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो ध्यान रखना, अब एक टर्म यूज़ किया है कि आपको ये बताना है कि जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंक से मतलब कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। यहाँ कॉमर्शियल बैंक दे रहा है और रिजर्व बैंक ले रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को लोन दे रहा है, तो बैंक रेट तो नहीं होगा। ऊपर हमने देख लिया था, वो रेट होता है जिस पे रिजर्व बैंक कॉमर्शियल को देता है। रेपो रेट, डिस्काउंट रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हैं तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे कि वो आंसर है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देता है। ध्यान रखना कि जब रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उसको जो रेट देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। थर्ड क्वेश्चन, what would be the total money creation in the economy if initial fresh deposit with rupees 50,000। तो हम सबको पता है कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला पता होगा आपको। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 में लीगल रिजर्व रेशो। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 50,000। और LRR कितना है? 1/10%, तो 0.10, 5 लाख। क्योंकि 10% रिजर्व है तो पैसा 10 टाइम मल्टीपल करेगा और इस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा 5 लाख। पहले क्वेश्चन पढ़ के आप लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को सिलेक्ट करेंगे और तब जाके मेरे ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। बताओ कौन है मेन सोर्स? सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट या बोथ। अगर आपको क्लासेस में ध्यान लगा के सुना होगा तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस भी किया है। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। कौन है मनी सप्लाई का मेन सोर्स? बिल्कुल सही, बोथ। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने नोट्स पढ़े होंगे तो बड़े आराम से बता सकते हो। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। कौन सा डायरेक्शन ऑफ द क्रेडिट को अफेक्ट करता है? ये आपके लिए होमवर्क है। आप जाके नोट्स में चेक करेंगे कि क्वांटिटेटिव आंसर होगा या क्वालिटेटिव, कौन सा है जो अफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को। तो ये आपको देखना है, नोट्स में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस गिफ्ट भी हैं आपके लिए जिसको आप पढ़ें, याद रखें मेन चीज़ें जो आप भूल सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत। इसमें
चारों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको उसको के सामने ठीक वाले को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। तो अगर आपको लीगल रिजर्व रेशो की डिफाइन क्लियर है तो आप ढूंढ पाएंगे कि लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है। लीगल रिजर्व रेशो ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। बताओ क्या होता है, पढ़ लो आराम से। बिल्कुल सही, मिनिमम रिजर्व मेंटेन बाय अ कॉमर्शियल बैंक। लीगली रिजर्व रेशो वो रिजर्व होता है जो मेंटेन करता है कॉमर्शियल बैंक RBI के कहने पर। बिल्कुल सही। रिवर्स रेपो रेट अभी अभी हमने ऊपर देखा था, वो एक रेट होता है जिस पे RBI कॉमर्शियल बैंक से बोरो करता है। तो रेट एट विच द RBI बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। बिल्कुल करेक्ट। तो आपका ए ऑप्शन, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी। तो देखेंगे क्या होगा हमारा, फर्स्ट का डी होगा, सेकंड का बी होगा, थर्ड बैंक रेट। ये भी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि वो रेट होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग रन, मतलब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग रन के लिए लोन देता है। बिल्कुल सही, लॉन्ग रन के लिए है तो वो हो गया आपका बैंक रेट, और अगर शॉर्ट रन के लिए है तो वो हो गया आपका रेपो रेट। तो इस तरीके से आपके थर्ड का हो गया ए एंड फोर्थ का हो गया सी। ये सारे कॉम्बिनेशंस मैच कर रहे हैं। इस हिसाब से सिर्फ सेकंड के आगे बी वाला मैच कर रहा है, यही ठीक है, बाकी सब गलत हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं ABCD, आपको बतानी है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। लोन गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक आर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव, मतलब सिर्फ कॉमर्शियल बैंक उतना ही लोन दे सकता है जितना उसके पास डिपॉजिट होता है। बी ऑप्शन कह रहा है आपका। डी कह रहा है डिमांड डिपॉजिट्स, जो जो कस्टमर डिमांड डिपॉजिट करते हैं आपके अपने बैंक अकाउंट्स में, रेफर्स टू कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि मांग जमा जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं वो उसके बैंक के पास रखे हुए कैश को इंडिकेट करती हैं। मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू LRR, क्या क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व रेशो में इन्वर्स रिलेशन होता है। और CRR क्या डिक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपको ये सारी स्टेटमेंट्स आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये भी गलत है, सेकंड ये भी गलत है, एंड सी ये भी गलत है। आंसर होगा इसका ए। मनी मल्टीप्लायर और LRR में इन्वर्स रिलेशन होता है। बी जो कह रहा था तो उसका आंसर होता है कि कॉमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा डिपॉजिट से क्रिएशन कर सकता है क्रेडिट का, मतलब वो अपनी इनिशियल डिपॉजिट से इनफाइनाइट टाइम भी लोन दे सकता है। डी ऑप्शन जो आपका कह रहा था वो बताता है कि सिर्फ CRR जो है वो डिमांड डिपॉजिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, इस एग्जाम्पशन पे कि एक साथ सारे कस्टमर मेरे पास पैसा लेने नहीं आएंगे। और जो आपका सी है ये बताता है कि CRR को जब डिक्रीज़ करते हैं तो पैसे का फ्लो इकनॉमी में बढ़ जाता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा बल्कि इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडवाइस डेट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन मेंबर बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम टू एक्ट इन लाइन विद इट्स पॉलिसी इज कॉल्ड एज। बताओ ये कौन सी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो एडवाइस करता है अपने बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को कि आपको कैसे एक्ट करना है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, नहीं। मोरल सुएशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। अब आप बताओ क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन एक रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर होता है जिसके अंदर, या एडवाइस होता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक अपने मेंबर्स बैंक को बोलता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना,
इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो कम करो, कम है तो ज़्यादा करो। चलिए अब हम अपने सेकंड असाइनमेंट पे चलते हैं। सेकंड असाइनमेंट जो है हमारा, इसके अंदर आप पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। बताओ किसको मनी सप्लाई में नहीं रखा जाता। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, अगर आपको डिफ़ाइन याद हो तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इसे। क्या है डिफ़ाइन, बताओ एक बार मुझे। बिल्कुल सही, यही है डिफ़ाइन इसकी। हाँ जी, यही डिफ़ाइन है इसकी। मनी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक सीसी पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो जैसे जैसे आप मनी सप्लाई के अलग अलग मेजरमेंट पे जाएंगे ये सारे टर्म्स दिखेंगे, बट जो एक चीज़ है जो नहीं इंक्लूड होती वो है इंटर बैंक डिपॉजिट्स। विच बैंक इज़ ऑथराइज टू इशू करेंसी। क्वेश्चन है कि किस बैंक को नोट जारी करने का अधिकृत अधिकार प्राप्त है। बताओ कौन छापता है नोट हमारे देश के अंदर। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो एक देश के लिए नोट इशू करता है। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। पता होगा आपको, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। आप देखेंगे तो टोटल नेम्स इनके आपको मिलेंगे, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR रिजर्व्स हैं ये, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ये सब जो होते हैं आपके कुछ कंट्रोलर्स हैं, तो ये क्वांटिटेटिव कंट्रोलर्स हैं। देखो CRR, बैंक रेट, MO, ये सब क्वांटिटेटिव हैं। तो क्या हुआ क्वालिटेटिव, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्वालिटेटिव मेज़र है आपका। अगर ये जो प्रैक्टिस सेट है ये वही कर सकता है जिसने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, जिसने चैप्टर नहीं पढ़े उसको नहीं आने वाला कुछ भी समझ। नेक्स्ट है हमारा 14, refers to the proportion of total deposits which banks are required to keep in the form of reserves with themselves। क्वेश्चन है कि कुल जमाओं का वह अनुपात जिसे बैंकों को अपने पास कोष के रूप में रखना होता है। तो आपने ऊपर बैंक रेट तो समझ लिया था, ये तो नहीं होगा। CRR, RDR और SLR, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है, क्या है, SLR, सोल्वेंसी लिक्विडिटी रेशो। तो यही है आपका SLR। आप इसको अपने पास रखते हैं, बैंक इसे अपने पास रखता है। ये वैधानिक तरलता अनुपात है। तरल मतलब कैश रूप, सॉरी, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में ये उसके पास रहता है। ध्यान रखना ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो SLR नॉन कैश फॉर्म में मेंटेन करते हैं और CRR को कैश फॉर्म में ही मेंटेन करना पड़ता है। चलिए 14 क्वेश्चन भी हो गया, मतलब सेकंड असाइनमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय RBI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय RBI। निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा साख नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक मात्रात्मक उपकरण है। बताइए कौन सा क्वांटिटेटिव है। अभी ऊपर आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया था, मैच करो। क्या मैंने ऊपर ये लिखा था डायरेक्ट एक्शन, नहीं। क्या मैंने मोरल सेशन लिखा था, नहीं। क्या मैंने बैंक रेट लिखा था, हाँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, नहीं। तो बैंक रेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम नहीं है बैंकों को उधार देना, हाँ है। जनता को बैंकिंग फैसिलिटी देना, सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी देना, हाँ। उधार देना सरकार को, हाँ। तो इसका मतलब वो जनता के साथ डील नहीं करता, जनता के साथ किसी तरह का डील नहीं करता है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल बैंक सिर्फ जनता के साथ डील करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं,
द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज़ कीप विद RBI। ध्यान रखना, पहले वाला वो अपने पास रख रहा था जिसे तुम SLR कह रहे थे, ये तो नहीं होगा। अब वाला जो है ये कहाँ जाकर जमा कर रहा है? RBI के पास। बिल्कुल सही, से CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 27। द टू असेंशियल कंडीशन फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ बैंक। बताओ, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बनने के लिए कौन सी 2 कंडीशंस क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है? क्या उसे नोट छापने होते हैं कॉमर्शियल बैंक बनने के लिए? बोलो। नहीं। क्या उसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करनी पड़ती है और लोन देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही। कॉमर्शियल बैंक करता क्या है भाई? डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लैंडिंग ऑफ लोन करता है। इसका हिसाब है कि अगर बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट्स और लैंडिंग के काम करता है तो वो कॉमर्शियल बैंक का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। फिर से देखो, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है तो OMO हाँ है, LRR हाँ है, बैंक रेट हाँ है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये नहीं है। तो इसका आंसर मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उसने बोला था कौन सा नहीं है, तो बाकी सब तो हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। द सेंट्रल बैंक डज नॉट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं करता। फिर से कौन सा काम नहीं करता? तो देखते हैं, क्या हमारा सेंट्रल बैंक सेल और परचेज करता है सिक्योरिटीज़ को? क्या वो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट काम करता है? क्या वो मैनेज करता है नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी? क्या वो मुद्रा पूर्ति और साख को नियंत्रित करता है? तो देखो ध्यान से, कौन सा काम नहीं करता? तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट तो है, फॉरेन करेंसी को भी मेंटेन करता है, प्रबंध करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी है। इसका मतलब फर्स्ट काम जो है वो नहीं करता। अगला, लोन ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बताओ, यदि वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में क्या करते हैं? तो ध्यान से देखो, बैंक से फ्लो इकोनॉमी में हो रहा है, तो पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो पैसा इकोनॉमी में बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। सेंट्रल बैंक क्या करके क्रेडिट को इंक्रीज कर सकता है? क्या वो CRR बढ़ा के कर सकता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट? तो अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो CRR को क्या करना पड़ता है? हाँ, डिक्रीज करना पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। रेपो रेट को, हाँ इसको भी डिक्रीज करना पड़ता है, ये भी आंसर नहीं है। रिवर्स रेपो रेट को, इसको भी डिक्रीज करना पड़ता है। तो सरकार क्या कर सकती है? द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, ये भी आंसर नहीं है। सेल नहीं करना होता, परचेज करना होता है। अगर गवर्नमेंट सेल करेगी तो पैसा वापस RBI के पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ऑप्शन ही ठीक नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं 32। विच 32, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, बैंक रेट इज़ द रेट, वैसे ऊपर पढ़ रखा है आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। याद करो कि बैंक जो है कॉमर्शियल, देखो ध्यान से सुनना कितना कंफ्यूजिंग है। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, ये तो हमें पता है कि बैंक दर वह ब्याज है जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, पर कितने टर्म, कैसा वो
शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो लॉन्ग टर्म के लिए देता है तो बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म के लिए देता है तो रेपो रेट। इसके हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत अच्छे से समझना पड़ता है क्वेश्चन को आप लोगों को। LRR is the minimum reserve that a commercial bank must maintain as per the instruction of central bank। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गलत या सही? बिल्कुल सही। LRR की डिफाइन भी मिल गई कि मिनिमम रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है, किसके कहने पर? RBI के कहने पर। किस फॉर्म में? CRR और SLR के फॉर्म में। पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, असाइनमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। इसके बाद है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक lends टू कॉमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा है कि केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक को उसकी अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक रेट नहीं होता, वो क्या होता है? क्या होता है? बैंक रेट तो नहीं होता, रेपो रेट होता है। बिल्कुल सही। LRR भी हमने ऊपर पढ़ा था, वो तो नहीं है। रिवर्स भी पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं है, तो रेपो रेट होता है। नेक्स्ट, इफ़ द लीगल रिजर्व रेशो इज़ 20%, अगर आपका लीगल रिजर्व रेशो 20% है, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर वुड बी, अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था, क्या होता है? देखो 1/LRR लीगल रिजर्व रेशो, तो 1/0.20 परसेंटेज के तौर पे निकालोगे तो आएगा 5 टाइम। देखो बिल्कुल आराम से करके दिखा रहा हूँ मैं, 5 टाइम होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक। बताओ, इकोनॉमी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या उसे बैंक रेट बढ़ा देना चाहिए? बोलो बोलो। अगर वो बैंक रेट बढ़ा देगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंकरेज नहीं होगी, डिस्करेज हो जाएगी। सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पैसा तो RBI के पास आ जाएगा। कैश रिजर्व बढ़ा देगा तो बैंकों की क्रेडिट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो क्या करेगा? रिड्यूस CRR। बिल्कुल सही, रिड्यूस करेगा CRR को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सके कॉमर्शियल बैंक्स। इसके बाद है द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेटेड टू इंश्योर। बताओ क्या करता है वो? फॉरेन रिलेशन को स्टेबल करता है। विदेशी रिलेशन है कुछ? नहीं। क्या टैक्स कलेक्शन में मदद करता है? सरकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है? नहीं। क्या कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है? नहीं। तो क्या है? वैसे तो देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकता है, पर डायरेक्टली इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा है पॉइंट जो है प्राइस स्टेबिलिटी। बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अप्लाई करता है मॉनेटरी। चलिए नेक्स्ट है लो लो द बैंक रेट इज़ अ मेजर्स टू, बैंक दर कम करना एक उपाय है। बता, लोअरिंग द बैंक रेट इज़ अ मेजर। कब हम बैंक रेट को कम करते हैं? अभी मैंने बताया था, अगर आप बैंक रेट को कम कर देंगे तो इकनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप इकनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं तब ऐसा करना पड़ता है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए कर रहे हैं आप, या फिर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब हम बैंक रेट को डिक्रीज़ करते हैं तो मनी सप्लाई इकनॉमी में इंक्रीज़ होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट डेट अ कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद RBI। बताओ कौन सा रेशियो टोटल डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंक जाके RBI पे जमा करता है? बताओ। SLR तो अपने पास रखता है, ये तो नहीं है। LRR में तो दोनों आते हैं, ये भी नहीं है। CRR एक ऐसा रेशियो है जो जाकर कॉमर्शियल बैंक को RBI को देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स। बताओ डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं? क्या डिमांड डिपॉजिट के अंदर सारे डिपॉजिट्स आते हैं? नहीं, बैंक के पास तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड और टाइम। तो डिमांड में क्या आता है? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट।
या करंट एफडी या सेविंग एफडी, क्या आता है बताओ बताओ। चलो देखते हैं, ये भी होमवर्क है तुम्हारा कि डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आता है। चलिए थर्ड करते हैं। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच, क्या है रेपो रेट? ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान से खुद ही करेंगे क्या है। चलिए होमवर्क तो सारा ही है वैसे आपका, आप खुद ही कर लेंगे, मैं बता ही देता हूँ। सेविंग और करेंट अकाउंट इसका, और रेपो रेट अभी आपने कई बार सुना था कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है। डी, शॉर्ट टर्म लोन आर गिवन बाय कॉमर्शियल, शॉर्ट टर्म लोन आर गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक, नहीं 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 नहीं, कॉमर्शियल बैंक कैन टेक लोन, लेता है रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए अगला करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, बताओ क्रेडिट क्रिएशन के लिए मैंने क्या क्या कहा था, इनिशियल डिपॉजिट आता है, हाँ जी आता है, और क्या आता है एलआरआर, एलआरआर में एसएलआर भी आता है, सीआरआर भी आता है, तो उपरोक्त तो सभी, ऑल दी अबव। मनी सप्लाई इज अ, कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ बताओ, पढ़ा है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है ना, नहीं स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं हम लोग। हु रेगुलेट मनी सप्लाई, कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को? कॉमर्शियल बैंक करते हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, नहीं। गवर्नमेंट या पोस्ट ऑफिस, नहीं। आरबीआई, आरबीआई करता है रेगुलेट मनी सप्लाई को। गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द मनी यूजिंग सेक्टर, बताओ। गवर्नमेंट बिलोंग टू दी मनी यूजिंग सेक्टर, सरकार धन का उपयोग करने वाला क्षेत्र से संबंधित है या नहीं? करता है गवर्नमेंट, करता है नहीं करता? चलिए ठीक है, ये भी आपके लिए गिफ्ट है, ढूंढेंगे आप इसे। 10th है, डैश एंड डैश आर जनरली नोन एज नैरो मनी सप्लाई। तो आपने मनी सप्लाई में 4 मेजरमेंट सुनेंगे, M1, M2, M3, M4, बताओ कौन सा नैरो है, कौन सा नैरो? M1 एंड M2, ये दोनों नैरो हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग का सिक्स पार्ट है ये। इफ़ LRR इज 20% द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अभी हमने देखा था 1/0.20 का 5 आया था। अगला, टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्धता को कम करने के लिए, ध्यान सुना, हमें क्रेडिट कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो कम करना है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा? आर को, पर ये तो कम कर रहा है। किसको बढ़ाना पड़ेगा? रेपो को, ये भी कम कर रहा है। क्या करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी? बोलो बोलो, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, ये भी नहीं, बेचनी पड़ेगी, हम सिक्योरिटीज़ बेचेंगे और उनका पैसा लेकर आ जाएंगे। आरबीआई यही करता है, सिक्योरिटी बेचकर पैसा छीन लेता है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगला है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नहीं, हमने अभी पढ़ा था कि है या नहीं, नहीं और है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो ध्यान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग नहीं हो सकते क्योंकि उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी, उसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लैंडिंग लोन दोनों काम करने पड़ेंगे। ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप जो भी देखते हैं दुनिया में, वो एक ही काम करते हैं, या तो डिपॉजिट्स लेते हैं या लैंडिंग ऑफ लोन्स करते हैं, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स, करेक्ट। 14, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज राइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज मनी सप्लाई, बताओ अगर हम मार्जिन बढ़ा देंगे तो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए या इंकरेज?
मतलब 1 लाख के लोन के लिए अब 2 लाख की सिक्योरिटी ले लो, तो लोग इनकरेज होंगे या डिस्करेज? डिस्करेज होंगे। मार्जिन बढ़ाने से सेंट्रल बैंक जब मार्जिन बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। स्टेटमेंट फॉल्स। अगला, मनी सप्लाई इज अ कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कौन सा कौन सा इन तीनों में से तो नहीं है। हाँ, ये रहा स्टॉक कॉन्सेप्ट। चलिए अगला करते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन which measures money with the public and in bank is known as, क्या कहलाती है? जिसमें हमारे पास कौन सी मनी होती है? देखो, करेंसी जो भी चल रही है या जो बैंक्स के पास है उसे हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। चलिए अगला करते हैं। M1 इज ऑल्सो नोन एज, M1 को किस नाम से जाना जाता है? M1 को अभी पढ़ा था हमने ऊपर, क्रेडिट मनी बोलते हैं? नहीं। फिएट मनी? नहीं। फुल बोर्डेड मनी? नहीं। नैरो मनी। अदर डिपॉजिट विद RBI नोट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ, बताओ कौन से डिपॉजिट्स को वो इंक्लूड नहीं करता? RBI के पास अदर डिपॉजिट होते हैं, तो बताओ बताओ बताओ। ये भी गिफ्ट है, ढूंढो। थोड़ा सा भी घुमा हुआ क्वेश्चन है, जहाँ तुमने ध्यान नहीं दिया होगा वहाँ मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ ये, कि वापस उसे अच्छे से करो। अगला, डैश इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस फंड विद RBI। ध्यान से सुनना, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपका कॉमर्शियल बैंक है अपने सरप्लस फंड को जाके RBI को दे देता है, बताओ कौन सा रेट है वो? अब तो इतनी नॉलेज हो ही गई होगी कि ये तो मिनिमम रिजर्व है जो RBI के पास जमा करते हैं, ये मेंटेन बाय कॉमर्शियल बैंक और डायरेक्ट बाय RBI। बिल्कुल सही, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी हमने पढ़ा था ऊपर। इनिशियल डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज आर कॉल्ड। इनिशियल डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? प्राइमरी डिपॉजिट्स। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं आप लोग उसे, इनिशियल डिपॉजिट को। टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने के लिए क्या करते हैं? बढ़ा दो सब कुछ, बढ़ा दें। मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए क्या करें? रेपो रेट कम कर दे? अरे नहीं, बढ़ाने को कहा है। मार्जिन कम कर दे? नहीं, बढ़ाने को कहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले? अरे खरीद लेगा तो पैसा आ जाएगा हमारे पास, भेजना है, ये भी नहीं, तो क्या करे? बढ़ा दे भाई, बोल तो रहे हैं। राइज इज CRR, बढ़ा दो उसे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ बैंक? बैंक बनने के लिए किसी वित्तीय संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना होता है? बताया तो था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग लोन्स, दोनों करना है, एक एक करके नहीं, दोनों। चलिए नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ LRR। बिल्कुल सही, हर बार लिख तो रहे हैं 1 में LRR। ट्रू। वट आर द इम्पोर्टेंट रेशियोज यूज्ड इन मनी क्रिएशन? बताओ, मांग मुद्रा सर्जन में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुपात क्या हैं? वट आर द इम्पोर्टेंट रेशियोज यूज्ड इन मनी क्रिएशन? कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो मनी क्रिएशन में यूज होते हैं? बोलो बोलो। LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, बोथ। चलिए अगला, सेंट्रल बैंक क्या करता है? डैश क्रेडिट क्रिएट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है? बोलो। बिल्कुल गलत, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, क्रिएट भी नहीं करता,
कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन मीन्स क्रिएशन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, नहीं ये तो कस्टमर देते हैं वो होता है। क्या टाइम डिपॉजिट, अरे नहीं ये तो पार्ट है प्राइमरी डिपॉजिट का। क्या सेकेंडरी डिपॉजिट, हाँ सेकेंडरी डिपॉजिट को क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट 31, डैश इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। क्या है सेंट्रल बैंक का मेन काम, क्रेडिट क्रिएशन करना ना, ये तो कॉमर्शियल बैंक करता है। जनता के पैसे एक्सेप्ट करना, क्या लोगों के, नहीं हम तो कभी नहीं गए बैंक। आरबीआई वाले क्या करता है, वो नोट इशू करता है। डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर आर कॉल्ड, जब भी मांगो तभी मिल जाए, मांगना डिमांड करना। तो बताओ कौन सी डिपॉजिट डिमांड पे मिल जाती है, भाई डिमांड डिपॉजिट ही होगी ऐसी फिर तो। फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी whose money value and commodity value are full bodied, जितना मेटल का रेट उतना ही उसकी फेस वैल्यू। तो जब इन दोनों का इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है, जब इन दोनों का इक्वल होता है मार्केट के अंदर वैल्यू। तो चलिए, पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मुद्रा मूल्य और वस्तु मूल्य बाजार में समान हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, बताओ आरबीआई नोट छापने के लिए कौन से सिस्टम को फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी गिफ्ट है आपका, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, देख लो एक बार ध्यान से। सी है, डी है, ए है या बी है, देख लो। एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कौन है, आईडीबीआई, कॉमर्शियल बैंक, एचडीएफसी, ये तो पता होगा सबको। आरबीआई है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट लैंड्स टू डैश ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ब्याज दरों में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का डैश होता है। ध्यान रखना, अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा या आएगा। तो भाई इंटरेस्ट अगर सस्ता करते हैं तो लोग तो ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो फिर तो आप पैसे को रिलीज़ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, रिलीज़ कर रहे हैं। अब बताइए भाई, चारों में से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है। नोट जारी करना तो है भाई, साख कंट्रोल भी करता है, जनता को बैंकिंग सुविधाएं भी देता है, अरे नहीं भाई ये नहीं देता। अगला, encourage borrowing by household and business will adversely affect the economy as the despite with the commercial banks while reduce, गृहस्थों और व्यवसायों द्वारा उधार लेने को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वाणिज्य बैंकों के पास जमा राशि कम हो जाएगी। सोचिए और बताइए फटाफट। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे थोड़ा सा सोचें और फिर मुझे कमेंट में डाल के बताएं कि क्या है इसका आंसर, या क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट मैनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट, बिल्कुल सही, कर सकते हैं। किसके माध्यम से, किसके मीडियम से कर सकते हैं ऐसा, सेकेंडरी डिपॉजिट्स के थ्रू कर सकते हैं ऐसा, या फिर लोन के थ्रू, किसके थ्रू, बताओ। सेकेंडरी है आंसर इसका। चलिए, सेकेंडरी डिपॉजिट्स के थ्रू, उसका मतलब ही होता है लोन देकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बताओ। कॉइन्स, करेंसी, सीआरआर, डिमांड डिपॉजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव, ऊपर आपको लिस्ट लिखवाई थी अभी मैंने, क्या लिखवाई थी, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
SLR, LRR और CRR. Which of the following is the quality measure of credit control? Which of the following is the quality measures of credit control? अभी पढ़ा बैंक रेट नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता, CRR नहीं हो सकता, तो यही होगा, अभी तो ऊपर था. Which of the following statement is correct? Supply of money refers to the quantity of money held by public at a particular point of time. कहाँ है, ढूंढो, टिक करो. Dash is the rate of interest charged by central bank on loans given to commercial bank. कई बार कर लिया ये तो हमने. बताओ कौन सा होता है. कुछ भी हो सकता है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट और लॉन्ग रन के लिए बैंक रेट. बहुत बढ़िया. तो यहाँ हमने अपने इस असाइनमेंट को कवर किया है. आप इसको अच्छे से करेंगे. चलिए टाटा बाय बाय.